नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। चुनाव आते हैं तो नेता ही नहीं, अभिनेताओं के भी अरमान जाग जाते हैं। कोई अपने करियर की ढलती शाम को सुबह में बदलना चाहता है तो कोई इन सेलिब्रिटीज की लोकप्रियता की बदौलत अपनी पार्टी में जीत के आंकड़े बढ़ाना चाहता है। सियासत में सितारों की यही अमूमन कहानी है। उपयोग में कम आते हैं, इस्तेमाल ज्यादा होते हैं। हालांकि उन्हीं के बीच कुछ सितारों ने राजनीति में दिल ही नहीं दिमाग से भी काम लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 का मैदान तैयार है तो फिल्मी सितारों की सेना फिर से सज गई है। लेकिन हिंदी पट्टी के फिल्मी सितारे क्या सभी राजनीति में भी संग्राम कर पाते हैं जैसे कि फिल्मी पर्दे पर नजर आते हैं? फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति का नाता काफी पुराना है। कई ऐसे फिल्मी सितारे हैं जो बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर गए हैं। कुछ फिल्मी सितारों की उनके राजनीतिक सफर में भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है, तो वहीं कुछ एक्टर्स ये बाहर संभाल ना सके और उन्होंने राजनीति से भी इस्तीफा दे दिया। यही फील है मेरा। हेमा मालिनी फिल्मी पर्दे से 2004 में सियासत में एंट्री करने वाली हेमा मालिनी तीसरी बार संसद में दाखिले में मथुरा से किस्मत आजमा रही हैं। 2019 में हेमा मथुरा से जीती थी। हेमा मालिनी अपने 15 साल के पॉलिटिकल करियर में 2 बार से मथुरा से सांसद रह चुकी हैं। अब लगातार तीसरी बार वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मथुरा से एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। ये इस बार जो चुनाव लड़ने का है, ये यहाँ से पूजा करके हमेशा करती हूँ। तो इस बार भी आज पहले किया है मैंने, क्योंकि कल काफी टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए अच्छी तरह से आराम से बैठकर पूरी तरह से मैंने यमुना का पूजन किया और यमुना जी से ये भी प्रॉमिस किया कि यमुना का शुद्धिकरण करके रहेंगे इस बार। ये भी हमने वादा किया है। मैंने यमुना जी को सामने देखा और उनसे कहा कि आपका हम सब कुछ करेंगे इस बार। कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले ही राजनीति में शामिल होने की जानकारी फैंस के साथ साझा की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि वे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। कंगना की इस घोषणा के बाद जहां उन्हें कुछ फैंस का प्यार मिला, तो वहीं उनके फिल्मी ग्राफ को देखते हुए कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी करना शुरू कर दी। मुझे मेरी प्रदेश की जनता करती है। ये आज सारा देश देख रहा है, सारा देश देख रहा है कि कैसे आप लोगों ने अपनी बेटी का स्वागत किया है। मनोज तिवारी भोजपुरी सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी ने साल 2009 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से लड़े, लेकिन भाजपा के योगी आदित्यनाथ से हार मिली। साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुए एक्टर ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2019 में मनोज तिवारी ने कांग्रेस की नेत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जनरल इलेक्शन में दूसरी बार जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर से मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। मोदी जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरे होने की गारंटी हो जाती है। अब जिन लोगों ने 60-65 साल तक इस देश को चलाया, लूटा, इस देश के संस्कृति को रौंदा, वो लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी लूट की कमाई, उनके लूट के जाल, उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंची है। गारंटी ये भी है कि आपके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचेगी और नरेंद्र मोदी ने जब भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचाने की गारंटी दी है तो वो भी पूरी हो रही है। तो ऐसे में ये देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे विश्वास कर लिया है। रवि किशन ने साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था और 2019 में गोरखपुर से बीजेपी की टिकट पर जनरल इलेक्शन लड़े थे। तब से ही गोरखपुर में उनकी पकड़ मजबूत है। अब रवि किशन 2024 में भी गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी योगी महाराज जी को
देवतुल जनता को जिन्होंने विश्वास दिखाया और संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। दिन रात जैसे 5 साल मेहनत करता रहा, सदन हो, यहाँ सड़क हो, गोरखपुर की हर जगह मैं पाया गया, मैं उसी को कायम रखूंगा। और ये जीत और ये सीट जीत कर एक ऐतिहासिक जीत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 400 सीट के सपनों को पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से जीतेगी, गोरखपुर की सीट एक इतिहास रचेगी। स्मृति ईरानी। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी फिर से भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव हराया था। इस बार उनके सामने कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी का कोई ऐलान नहीं किया है। डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है, अमेठी वालों से पूछ लो। सद है उनका फिर से मुकाबला समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से होगा। मोदी जी की नीयत है कि देश के लिए काम करेंगे, पूरे देश को अपना परिवार समझ के काम करेंगे। तो ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। मोदी जी ही फिर जीत के आ रहे हैं। चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बज गई सबकी घंटी है। अब तेजस्वी यादव भी सुन लें और लालू यादव जी भी सुन लें और अखिलेश यादव जी भी सुन लें और केजरीवाल जी भी सुन लें कि एक भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। जितना ये लोग भ्रष्टाचार किए हैं सब जेल जाएंगे। जो इनका इंडी गठबंधन है, इंडी के सभी लुटेरे जेल में जाएंगे, इनको कोई भी बचा नहीं पाएगा। और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे 100%। देखिए, उनको भी पता है कि आजमगढ़ जो है वो भाजपा का गढ़ बन चुका है। उसके पीछे कारण ये है कि 2019 में जब मौका मिला था अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ में वो कुछ कर नहीं पाए और छोड़ के चले गए। फिर धर्मेंद्र यादव आए थे 22 में, वो हार के चले गए। हम लोग 19 में हारे तब भी यहीं रहे और 22 में जीते तब भी यहीं रहे और यहाँ रह के हम लोगों ने काम किया। एक सांसद जितना एक साल में अपनी निधि लाता है, उसके कई गुना ज्यादा तो हम खाली यहाँ के गरीबों का इलाज करवा चुके हैं। एक साल में 12 करोड़ रुपया तो सिर्फ गरीबों के इलाज के लिए आजमगढ़ आ चुका है। इसके बाद आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है, आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन गई है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बन रहा है। ये सारा जो काम है 1 साल के अंदर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आजमगढ़ के विकास के लिए जो नींव रखनी थी महायोजना की, वो भी हम लोगों ने लागू करवा लिया कि 3 दिन आने वाले नेता आजमगढ़ को नहीं चमका पाएंगे, जो 300 दिन रहता है वही काम कर पाएगा। क्योंकि जनता हमसे मिल लेती है, हमको अपनी बात बता देती है और फिर वो हम सरकार तक पहुंचा देते हैं। तो सरकार के बाहर रह के भी आजमगढ़ ने देखा है और 1 साल सरकार के साथ रह के भी देखा है। तो सरकार के साथ रह के कितना आजमगढ़ का विकास हुआ है ये जनता जान चुकी है। गोविंदा। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी कि एक्टर गोविंदा इन दिनों फिल्मों से कोसों दूर हैं। लेकिन अब उनको लेकर खबरें आ रही हैं कि वो एक बार फिर से राजनीति में आने वाले हैं। गोविंदा को लेकर कहा जा रहा है कि अपने कमबैक के लिए स्ट्रगल के बीच अब राजनीति में अपनी दूसरी पारी को लेकर चर्चा में है। दरअसल एक्टर ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को ज्वाइन किया है। हालांकि गोविंदा सालों पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले 2004 में गोविंदा ने फिल्मी दुनिया छोड़कर राजनीति में अपने पैर जमाए थे। वहीं गोविंदा अब एक बार फिर राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं ओवरस्टेट कर दूंगा इन केस आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, मैं आदरणीय मोदी जी की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा क्लीन हो रहा है। जो पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अविश्वसनीय लगता है। जिस वक्त हम लोग देश से निकल के बाहर जाया करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो पहले लोगों के दृष्टिकोण हुआ करते थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हम उससे बाहर निकल के अलग ही हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वही क्लीन हो रहा, मुझे ऐसा लगा कि आज इस राज्य के में
जिस वक्त मैं शुरू में आया था फिल्म लाइन में, मैं मशहूर था, ये हर पिक्चर के अंदर सिनेमा में हम टीका लगाता है, तो वो टीका लगाता है वो हर सिनेमा में हुआ करता था। तो वो मैं कहा करता था कि ये देखिए, ये जो आप लोग टीका जो कह रहे हो, ये जो हम लोग लगाया करते हैं, ये साक्षात उस औरा का, उस कृपा का, उस मात्र कृपा का ये हम लोग साथ लेकर लिए आगे निकल रहे हैं, जिस वजह से, जिस वजूद से, जिसकी भूमि पे हम खड़े हैं। और वही मुझे आप में नजर आता है, ये एक वजह है खास। क्लीन बहुत अच्छा लगता है और साथ बहुत सरल है। इस जगह पे पहुंचने के बाद आप सरल रहे, ये बहुत टफ है। और ऐसे हार्ड वर्क के बाद आप, ऐसा आपका नेचर है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं पहले टाइम जिस दिन मिला, पहले दिन आदरणीय सीएम साहब से, मैं वो दिवस गणेश चतुर्थी की पूजन का था और आज फिर चतुर्थी है। तो ये योगादि योग जो है ये हम देखने में आते हैं, इसीलिए मैंने पहले विश्वादिदेव सवितुर्वरेण्यम ये मंत्र पढ़ा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी तो ये कह दिया, अभी ज्यादा डायलॉग बची है। यह आप लोग का प्यार है कि सबसे पहले ऐलान जो हुआ है पूरे बंगाल में, यूं कहूँ पूरे मुल्क में, तो सबसे पहले हमारा नाम ऐलान किया गया है, अनाउंस किया गया। ये खुशकिस्मती भी है, लेकिन साथ साथ इसके पीछे हमारे ये जो लगातार जो है आना, देखा जाना, काम करना, ईमानदारी से, सच्चाई से, ऑनेस्टी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हमने काम करने की कोशिश की है, शायद उसी का नतीजा है कि ममता जी का लीडरशिप का, तृणमूल कांग्रेस का इतना प्यार मिला कि पूरे मुल्क में सबसे पहले हमारा नाम अनाउंस किया, उन्होंने ऐलान किया। अब ये लोग कह रहे हैं तो और तो शायद कुछ कहने को नहीं होगा। मैं यहीं बैठा हूँ जहाँ आपके सामने, कोई ऐसा मौका नहीं होगा, कोई ऐसी तारीख नहीं होगी, कोई ऐसा पर्व त्योहार या कोई ऐसा ईद हो कि बकरीद हो कि दुर्गा पूजा हो कि छठ मैया का त्यौहार हो, या कोई ऐसा नहीं हुआ है जब मैं यहाँ नहीं रहा हूँ। और उसके अलावा ये भी लोग जानते हैं कि हर महीने, 6 महीने में नहीं, साल में नहीं, हर महीने यहाँ पे मैं कम से कम 2 से 3 बार आता रहा हूँ, 2 या 3 बार, और हर महीने कम से कम 10, 12, 15 दिन जो है आसनसोल में ही गुजरा है। वहीं सितारे महफिल की शान होते हैं और अपनी चमक बिखेरने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बता रहा है कि राजनीति की दुनिया को इन दिनों फिल्मी सितारों ने महफिल से ज्यादा कुछ नहीं समझा। आमतौर पर सिनेमा के पर्दे पर ये जुल्म, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ नायक और महानायक बनते हैं और डिशुम डिशुम धाए धाए से सोसाइटी के खलनायकों को पल भर में धराशायी कर देते हैं। लेकिन वास्तविक जिंदगी में इसका करिश्मा शायद ही कभी नजर आता है। लाइट, कैमरा, एक्शन तो होता है, लेकिन रोल नहीं हो पाता। इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।